तो अगला सम में हम लोग क्या देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें बोला जाता है कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो ये बंदा बिजनेस कितना से स्टार्ट कर रहा है? ये बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तुम्हारा 18,000 से। तो स्टार्टेड बिजनेस, तो तुम्हारे पास कैश आया कितना? 18,000, और तुम्हारे पास कैपिटल कितना आया? 18,000। हो गया। दूसरा कहानी क्या बोलता है? तुमने सामान परचेज किया है कैश में और क्रेडिट में भी, ठीक है। तो 5,000 अगर कैश में परचेज़ किया है तो तुम्हारा 5,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा कैश में, और बदले में स्टॉक कितने का आएगा? 5,000 प्लस 2,000, इतने का स्टॉक आया। तो मतलब टोटल 7,000 का स्टॉक आ गया तुम्हारे पास, आया ना। और 7,000 का स्टॉक आया, लेकिन साथ ही साथ तुमने उधारी में जो सामान खरीदा तो तुम्हारा एक 2,000 का लायबिलिटी भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सम टोटल करते तो ये आता है हमारा दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद 13,000, और ये आता है 7,000, और ये होता है 2,000, और ये 18,000, राइट। अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड फॉर कैश। कितना का सामान बेचा? कैश कॉस्टिंग, मतलब गुड्स का कॉस्टिंग क्या है तुम्हारा? 2,400 रुपया। तो 2,400 रुपया का तुमने स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक 2,400 रुपया कम गया तुम्हारा। बदले में तुमने अगर इसको कैश में बेचा है तो कैश कितना है तुम्हारा? 4,000। तो ये 4,000 तुम्हारे पास आ गया इनकमिंग, ठीक है। और 2,400, तुमने 2,400 का सामान 4,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,600 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट कहाँ इफेक्ट करेगा? हमारे कैपिटल में, हमारे कैपिटल को ये बढ़ा देगा। तो हमारा ये सम टोटल करने के बाद कितना आता है? ये 17,000, और ये करने से 4,600, 2,000 का लायबिलिटी पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट ऐड करने से 19,600। तो दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन के बाद मेरा इक्वेशन ये फॉर्म हुआ, राइट। अगला कहानी, मैंने रेंट कितने का पेमेंट किया है? रेंट पेमेंट किया है 1,000 का। तो रेंट पेड अगर 1,000 का होता है तो रेंट मेरा कितना हो गया? मेरा कैश निकल गया 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपये मेरा कैश गया, और रेंट क्या है? रेंट खर्चा है, एक एक्सपेंसेस, जो कि डायरेक्टली मेरा कैपिटल को कम करेगा ना। और उसके बाद बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब पैसा देना बाकी है, मतलब ड्यू। कितने का ड्यू है? 200 रुपये का ड्यू है। तो 200 रुपये का मेरा खर्चा तो हो गया मेरा, क्योंकि पैसा देना बाकी है, और ये एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है ना। तो 17, अब इसके बाद मेरा ट्रांजैक्शन फाइनली कितना बनेगा? 17,000 में से 1,000 किया तो 16,000, ये 4,600 एज इट उतर जाएगा, और 2,000 प्लस 200 दैट इज़ 2,200 रुपया, ठीक है। और इसको करने के बाद कितना आ रहा है मेरा? 18,400। तो मेरा फाइनल इक्वेशन कितना होगा? 16,000 प्लस 4,600 इक्वल टू 20,600, विच विल बी इक्वल टू 18,400 प्लस 2,200 इक्वल टू 20,600।